कि लगभग 1 महीने 5 दिन हो गए हैं लॉन्च हुए। और इसकी सारी प्रक्रिया को सीखने के लिए और सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ प्राप्त करने के लिए, जिस लक्ष्य को हम लोगों ने बना रखा है, जिस लक्ष्य को लेकर के आज हम लोग इस मंच पर उपस्थित होते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को लगातार सतत प्रयत्न करना है और अपने अपलाइन के माध्यम से उसकी एक-एक पॉइंट को, उसके एक-एक ट्रांज़ैक्शन को, उसके एक-एक जो हमको इनकम आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें लेने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। और ये सेशन जो है हम लोगों का बहुत ही अच्छा, जो एक नॉलेज की ज़रूरत होती है हम लोग लीडर के लिए, तो वो सब कुछ हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होता है। बस ज़रूरत है हम लोगों को यहाँ अपने को समर्पित कर देना के लिए। और मैं ये देख भी रहा हूँ कि हम लोगों की उपस्थित संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और जो साथी टाइम से उपस्थित हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर के इस सेशन को लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और उन साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार अपने लिस्ट को चेक कर लें और सारा दिन जिन साथियों को आप लोग जो मीटिंग के बारे में, मेटाब्लास्ट के बारे में और एमबीटीसी कॉइन के बारे में जो भी जानकारी दिए हैं, तो क्या वो लोग यहाँ उपस्थित हैं? यदि नहीं है तो अभी भी आप लोगों के पास 3 मिनट का समय बचा हुआ है और आप लोग जल्द से जल्द उनको इनवाइट कर लें, ताकि वो लोग भी समय से उपस्थित होकर के सिस्टम की सारी प्रक्रिया को समझें। दोस्तों, केवल लक्ष्य बना लेने से सफलता नहीं मिलती है। उस लक्ष्य को भेदना पड़ता है, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। और मैं यही कामना करूँगा कि आप सभी लोग उस चीज़ को सीखेंगे, सीख कर के उस लक्ष्य को भेदेंगे। और जिस तरह से हम लोग कल 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाते हुए झंडे को, परचम को लहराएँगे, उसी तरह से आने वाले समय में हम लोग मेटाब्लास्ट सिस्टम के परचम को लहरावें। और ये कामना रखते हुए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा एफर्ट लगा कर के अपने-अपने लाइफ़लाइन को भी जितना जल्द हो सके यहाँ बुला लें, ताकि वो लोग भी इस सिस्टम का, इसके कैलकुलेशन को, इसकी बारीकियों को, ये किस तरह से इनकम आती है, किस तरह से हम लोगों की आईडी लगाई जाती है, मेटाब्लास्ट क्या है, एमबीटीसी कॉइन क्या है, ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी ख़ास करके वो हमारे नए मेहमान जो कि अभी 2-4 दिन के अंदर उपस्थित हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही मायने रखता है। तो केवल लक्ष्य बना कर के और उस पर काम न किया जाए, तो वो सफलता हम लोगों को नहीं मिलती है। और यहाँ जो भी साथी उपस्थित हैं, वो केवल सफलता के लिए ही उपस्थित हैं। उनका उद्देश्य एकदम क्लियर है, उसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। और मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही जोरदार, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। और इस सिस्टम के ग्रेट लीडर के माध्यम से ही होगा। अभी अंदर ही मैं सर को इनवाइट करूँगा और सर आएँगे और आप लोगों को आगे की सारी प्रक्रिया के बारे में बताएँगे। तो आप लोग भी चाहेंगे कि किस सर का है, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज के इस प्लान को देने वाले हमारे सिस्टम की ही मजबूत नींव, इससे मकान बनती है और एक मजबूत नींव रखी जाती है, जिसके ऊपर सारी मकान के ढांचा और जो कुछ करता है, तो हमारे इस सिस्टम के आप लोग नींव समझें या जो कुछ भी
मैं तो उनको सिस्टम के गुरु ही मानता हूँ। तो नवीन सर आज इस सेशन को लेंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं उनको इनवाइट करूँगा। तो नवीन सर यदि आप उपस्थित हैं तो कृपया मंच को सँभालें और आगे की प्रक्रिया को बढ़ावें। नवीन चलिए, सर? थैंक यू सो मच। पंडित जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वेरी ग्रेट मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्कार। और आज बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों से एज अ प्लान प्रेजेंटर मिलने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए सबसे पहले मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के बीच में आज प्लान प्रेजेंट करूंगा और इसका मौका मुझे मिला है। तो साथियों, मैं सिर्फ स्टार्ट में इतना ही कहूंगा कि आप अपने मोबाइल को लेके और बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठिएगा, जिससे मेरी स्क्रीन आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे। और ब्लूटूथ अगर आपके पास है, ईयरफोन अगर आपके पास है, तो आप उसको अच्छे से लगा लेंगे ताकि आपको वॉइस भी क्लियर हो। और आज मैं बहुत ही बारीकियों के साथ आप सभी लोगों को एमबीटीसी का प्लान दूंगा, जिससे आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले साथियों, मैं स्टार्ट करूंगा आज मीटिंग को इस बात के साथ कि आने वाले कुछ घंटों में हमारा स्वतंत्रता दिवस स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 अगस्त। और कुछ ही घंटों के बाद पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और साथियों, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त इस देश का, अगर आप पूछे इस पूरे देश में सबसे बड़ा त्योहार क्या होगा है, तो हम देखें तो दिवाली भी बड़ा त्योहार है, ईद भी बड़ा त्योहार है, होली भी बड़ा त्योहार है। लेकिन हर त्योहार को कुछ विशेष धर्म या संप्रदाय को मानने वाले लोग मनाते हैं। लेकिन जब बात आती है गणतंत्र दिवस की, जब बात आती है स्वतंत्रता दिवस की, तो देश का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को फॉलो करता हो, वो इसको सेलिब्रेट करता है। क्योंकि आज ही के दिन, यानी 15 अगस्त को, हम 14 अगस्त में हैं, 15 अगस्त के दिन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और हम तो मतलब वैसे भी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बिकॉज हम रहने वाले ही बलिया के हैं। और बलिया के बारे में अगर आपको पता होगा, तो देश हमारा 15 अगस्त 1947 को लॉन्च हुआ था। सॉरी, लॉन्च नहीं हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन जो मेरा जिला है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, 19 अगस्त 1942 यानी पूरे देश से 5 साल पहले आजाद हो गया। इसलिए कहा जाता है, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। और तब से ही इस जिले का नाम बागी बलिया पड़ा। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, जो लोग आस पड़ोस में हैं, पांडे जी को भी पता होगा। आप गूगल भी करेंगे तो पता चलेगा कि 19 अगस्त 1942 को ही बलिया आजाद हुआ। और जो देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं, मंगल पांडे जी, वो भी बलिया जिला के रहने वाले थे। और साथ के साथ एक और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, सरदार आ, चंद्रशेखर सिंह की, जो जिन्होंने वो मिठाई फेंक दी थी जब अंग्रेजों ने मिठाई बांटी थी। वो कॉलेज जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, वो भी आज बलिया में एक रसड़ा करके जगह है, वहाँ पे अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, उनके नाम पे ही वो कॉलेज भी है। और मैं अपने आप को इस बात के लिए भी लकी मानता हूँ कि मैंने अपनी इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की पढ़ाई उसी कॉलेज से करी। तो साथियों, आप सभी लोगों को सबसे पहले
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल आप सभी लोग अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं, छोटा बड़ा जहां भी आप रहते हैं वहां पे स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें, मनाएं। जितनी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं, मिठाइयाँ बांटें, खुशियां मनाएं। और 1-2 घंटे का समय देश के लिए जरूर सेलिब्रेट करिए और उन शहीदों को याद करिए जिन लोगों ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। बहुत सारे हमारे जवानों ने इस देश के लिए शहादत दी। बहुत सारी ऐसी माएँ थीं जिनकी गोदें सुनी हो गई, बहुत सारी बहनें विधवा हो गई, बहुत सारे लोग, मतलब जो संग्राम और जो बलिदान इस देश के जवानों ने दिया, हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों ने, वो अतुलनीय है। तो उन सभी जवानों को मैं दिल से, आप सभी लोगों की तरफ से और इस पूरी कम्युनिटी की तरफ से सत सत नमन करता हूं और एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आगे आगे चलते हैं साथियों प्लान की तरफ, और उसके बारे में भी बात करेंगे। और इतनी सारी बधाई मैंने आपको आज ही इसलिए दे दी क्योंकि अभी ये विचाराधीन है कि कल की जूम मीटिंग होगी या नहीं होगी, बिकॉज टुमारो इज 15 अगस्त। और मैं तो यही चाहूंगा कि जरूर कुछ देर के लिए जूम मीटिंग हो, चाहे वहां पे प्लान प्रेजेंटेशन ना करके कुछ और इंजॉयमेंट हो, लेकिन कल जूम मीटिंग होनी चाहिए। बट वी विल इन्फॉर्म यू टुमारो मॉर्निंग। बट आज साथियों हम डिस्कशन करेंगे मीठा ब्लास्ट के एमबीटीसी टोकन के बारे में, और एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लान जो आपके लाइफ का आखिरी प्लान हो। कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने अगर आपने दिल से इसमें मेहनत करनी, प्रयास करनी, तो आने वाले 1 से 2 सालों में आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे, इस बात की गारंटी। सो साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी 9:16 हो चुके हैं, 6 मिनट हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेटा ब्लास्ट के एमबीटीसी यानी मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन की, जो आपके और मेरे, हम सभी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मौका है। और आज के प्लान के बाद आपकी सारी जो किंतु परंतु इफ बट है वो सारा खत्म हो जाए। लेकिन एमबीटीसी टोकन को हम समझें इससे पहले हमें समझना होगा साथियों मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम। ऐसा इसलिए है कि आप बिना बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किए आप एमबीटीसी टोकन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारी जो पहले से कम्युनिटी एमबीटीसी बूस्टर प्रोग्राम में है उनको भी लाभ मिले। और कोई भी व्यक्ति, क्योंकि एमबीटीसी इज नॉट अ सेपरेट प्रोग्राम, एमबीटीसी कोई नया प्रोग्राम नहीं है, एमबीटीसी इज प्रोडक्ट ऑफ मेटाब्लास्ट। एमबीटीसी टोकन मेटाब्लास्ट का एक प्रोडक्ट है जो पहले दिन से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो मेटा ब्लास्ट के एमबीटीसी टोकन को बाई सेल करने के लिए, खरीदने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जरूरी है मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन। अब बहुत ही शॉर्ट में हम समझेंगे कि ये मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम क्या है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें फास्टेस्ट इनकम है। फास्टेस्ट इनकम का मतलब क्या है कि अभी तक मेटा ब्लास्ट के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो $8 का बूस्टर प्रोग्राम हो, $21 का स्पेस प्रोग्राम हो, या $50 का मैसिव प्रोग्राम हो, जब आप बूस्टर प्रोग्राम को अच्छे से देखते हैं आपको मजा आ जाता है। टेक्निक तो वही है, लेकिन जो फास्टेस्ट इसमें ग्रोथ है और जिस तरीके की इनकम है वो अद्भुत है, वो अविश्वसनीय है, वो अकल्पनीय है। दैट इज
इनक्रेडिबल। मजा आ जाएगा अगर आप इसको समझ लेते हैं, और समझना भी चाहिए क्योंकि इसके बिना आप एमबीटीसी टोकन में नहीं जाता। अब हम लोग बूस्टर प्रोग्राम में चले उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि आज आप ये बूस्टर प्रोग्राम, एमबीटीसी प्रोग्राम, नेटवर्क मार्केटिंग, जॉब, बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? तो कई लोगों से जब ये पूछा जाता है, जब लोग बताते हैं, तो पता चलता है हमारे बहुत सारे सपने हैं। पैसे ज्यादा चाहिए, गाड़ी लेना है, बंगला, घर। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो आपके सपने कुछ भी हों, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जरूरत है पैसों की। बिना पैसे का कोई सपना आपका पूरा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने सपना बनाया है कि आपको एक बीएमडब्ल्यू की कार चाहिए तो ठीक है, लेकिन जब आप बीएमडब्ल्यू कार खरीदने जाएंगे तो आपको पैसा चाहिए उसको देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आज के दिन में, आज के समय में जो लेन देन की प्रक्रिया है वो पैसों पे है। लेकिन क्या इसी पैसे से हम लोग शुरुआत से लेन देन कर रहे थे? आंसर इज नो। ये हमेशा बदलता गया। और इसको बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि इसका जो इतिहास रहा है, जो लेन देन की प्रक्रिया, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे लोगों को प्रॉफिट होता चला गया। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा बार्टर सिस्टम, जिसको हिंदी में लोग वस्तु विनिमय भी बोलते हैं। यानी जहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं होता है, आप एक वस्तु देते हैं, दूसरी वस्तु ले लेते हैं। आपने अपने दादा दादी, नाना नानी से सुना होगा कि हमने जमीन दे के दही ले लिया या दही दे के जमीन खरीद लिया, आज बहुत समृद्ध हैं। या आज भी कई गांव में जाएंगे जहाँ पे कृषि प्रधान जो गांव है, जहाँ पे ज्यादातर लोग बिजनेस या जॉब ना करके खेती करते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो उनके पास खेती का जो आउटकम आता है वो पैसा नहीं आता। उनके पास गेहूं आता है, उनके पास चावल आता है, धान आता है, सॉरी, उनके पास जो है चना आएगा या जो भी फसल वो उगाएंगे। अब जब उनको छोटी छोटी चीजें लेनी होती है तो जो गांव में दुकान वाला होता है, आप उसके पास 2 किलो चावल लेके जाते, कहते भैया ये 2 किलो चावल ले, और जो पैसा हुआ उसके बदले में क्या कर दे, मुझे साबुन दे दे। लेकिन आज उस सामान की एक वैल्यू है और जो आप दे रहे हैं उसकी भी एक वैल्यू है। तो जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते हैं, इट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में धीरे 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 जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी और लोगों ने देखा कि यार बार्टर सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उसके उसके पास जो सामान है उसकी वैल्यू अलग है, मेरे पास जो सामान है उसकी वैल्यू अलग है, और हमने ये गलत परंपरा लगा ली कि 2 किलो चावल ले लो और एक साबुन दे दो, या 1 किलो गेहूं ले लो, ये कर लो, तो दोनों का प्राइस फिक्स होना चाहिए। हालांकि इससे और बेहतर करने के लिए अब राजा महाराजाओं का जब जमाना आया, लोग थोड़े समझदार हो गए, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया टाइप का, जो राजाशाही कहते हैं, वहां पे गोल्ड यानी सोने से लेन देन स्टार्ट हुआ। वहां पे भी लोगों को प्रॉब्लम आती थी, तो अब मेटल कॉइन्स आ गए। मेटल कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, लोहे के सिक्के, स्टील के सिक्के आज भी हम लोग, कई लोग यूज करते हैं। मेरे पास तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और 150 का भी सिक्का है। यानी अब क्या है कि आप एक 10 रुपए का सिक्का दो और 10 रुपए की दुनिया की कोई भी चीज जो आपके कंट्री में अवेलेबल है वो ले लो। अब जैसे जैसे समय बढ़ा साथियों, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई। पहले पैदल चलते थे, अब साइकिल, साइकिल के बाद बाइक, स्कूटर, बाइक, बुलेट, छोटी कार, बड़ी कार, चॉपर। वो आप समझो, आपको एक कार लेनी है तो आप कितने सिक्के लेके जाओगे? उन सिक्के का रख रखाव कैसे होगा, उसकी सिक्योरिटी कैसी होगी, गिनेंगे कैसे? हालांकि आज भी प्रचलन में है, आप सिक्के ले जाके सामान ले सकते हो, बट अगर बहुत बड़ी मात्रा में है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसको लोकतांत्रिक सरकारें, जो आज की सरकारें हैं, उन्होंने ध्यान दिया। और अब आपको पेपर करेंसी, जिसको नोट्स बोला जाता है या पेपर मनी बोला जाता है, इसका आविष्कार हुआ। अब 1 1 रुपए का 10 सिक्का रखने से बेहतर था कि आप 10 रुपए का एक नोट ले लो, या 1 1 रुपए का 100 सिक्का या 10 10 रुपए का 10 नोट रखने से अच्छा है 100 रुपए का एक नोट ले लो, या आप 500 का एक नोट ले लो, 2000 का नोट ले लो। तो आपकी जेब में 1 लाख रुपया आ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा।
तो ये इजी हो गया। अब आपको ना कॉइन्स चाहिए, ना गोल्ड चाहिए, ना बार्टर करना है। आप सीधे एक नोट लेके जाते हैं, आपके बदले में उसके सामान मिल जाता है। इसको भी और आसान कर दिया जब डिजिटल युग का शुरुआत हुआ और हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड जैसी चीजें आने लगी। अब आपको नोट भी नहीं रखना है, आप कार्ड लेके जाइए, स्वैप करिए, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता था और आपके पास वो सामान मिल जाता। अब आपको पैसा रखने की जरूरत भी नहीं है, ना उसको भूलने की दिक्कत है, ना उसके चोरी होने की दिक्कत है, ना उसके खराब होने की दिक्कत है। अगर आपका कार्ड कहीं गिर भी जाता है तो कोई बिना पासवर्ड के उसमें से पैसे नहीं निकाल सकता था, सिक्योरिटी। लेकिन आपको जब कार्ड से पेमेंट करना है तो मैक्सिमम केसेस में आपको दुकान तक जाना होता है। अगर आप दुकान तक नहीं जाते हैं तो आपको कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर वगैरह वगैरह सब बताना पड़ता है, जो आपके सिक्योरिटी के लिए ठीक। अब हर व्यक्ति जो कार्ड से पेमेंट लेगा उसके लिए कार्ड मशीन भी चाहिए। इसको और इजी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह। आज आप किसी का भी मोबाइल नंबर जो उनका गूगल पे, फोन पे डाल के आप इंडिया के किसी भी कोने में आप पैसा भेज, स्कैनर से पैसा भेज सकते हैं, यूपीआई आईडी से पैसा भेज सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी में भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? आपको 3-4 लोगों का परमिशन चाहिए। पहले तो आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उस बैंक अकाउंट को आपको यूपीआई ऐप से आपको कनेक्ट करना होगा। लेकिन जब आप पैसा भेजेंगे तो आपका बैंक का सर्वर ठीक हो, यानी बैंक आपको अलाउ करे। फिर जिस ऐप से आप पैसा भेज रहे हो वो ऐप सही हो, उसका सर्वर ठीक हो, जो रिसीवर है उसका भी ऐप और फोन ठीक हो, तब आप भेज सकते हैं। और पूरा आपका ये ट्रांजेक्शन जो है किसी के कंट्रोल में है। आपका बैंक आपके पैसा है, लेकिन फिर भी उसमें एक लिमिट लगा के रखा है कि आप एक दिन में 1 लाख से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, या आप एक दिन में इतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। वो चाहे कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है या शक भी है, तो आपका अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है और आपका सारा पैसा जब्त हो जाता है, आप यूज नहीं कर। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने देश से बाहर किसी को भी पैसा नहीं भेज सकते, और भेजने के लिए आपको बहुत सारे अप्रूवल्स और स्विफ्ट कोड की जरूरत हो। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है, क्रिप्टो का मतलब हिडन, सीक्रेट, छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा जो छुपी हुई, लेकिन दुनिया की कोई भी वस्तु खरीदी और बेची जा सकती है इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। अब इस क्रिप्टो करेंसी में सबसे अच्छी बात क्या थी साथियों, कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये क्रिप्टो करेंसी किसी के कंट्रोल में नहीं था। अब आपको किसी बैंक से परमिशन नहीं लेना कि मुझे फला व्यक्ति को पैसा भेजना है, तुम्हारा सर्वर ठीक है नहीं है, आप मेरा अकाउंट तो बंद नहीं करोगे। पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में, और आपकी हर ट्रांजेक्शन हिडन है। अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है कुछ कोड्स पे बनते हैं जिनको हैश कोड बोला जाता है, उसमें मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं आप लोगों को एमबीटीसी में ज्यादा समय दूंगा। अब जब ये क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी भी दो तरह के होती हैं साथियों। पहला स्टेबल, यानी यूएसडीटी, बीयूएसडी जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। और जब भी आप कोई काम करते हैं, आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम लोग यूएसडीटी के ऊपर काम करते हैं। तो यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जिसका प्राइस घटता बढ़ता नहीं है। और यूएसडीटी और यूएसडी में डिफरेंस है। कई लोग यूएसडी और यूएसडीटी में डिफरेंस को नहीं समझते। यूएसडी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जैसे आपके देश में भारतीय रुपया या भारतीय मुद्रा चलता है, वैसे ही अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है। इट्स नॉट यूएस डॉलर, ये यूएसए में बना है, इसको टेदर बोलते हैं। लास्ट वर्ड इज टी, दैट इज टेदर। और इसकी जो कीमत है, इसकी जो प्राइस है, वो 1 US डॉलर की बराबर की होती है, जो इंडिया में करीब 90 से 92 93 के बीच में ट्रेवल करता रहता है।
अब जब भी आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन पे काम करता है, जिसको हम आगे समझेंगे। लेकिन वहां पे भी आपको एक छोटा सा गैस फी देना होता है, और उस गैस फी को लेने के लिए आपका कैलकुलेशन ठीक रहे, एक नेटिव कॉइन को यूज करते हैं जो उसी ब्लॉकचेन का होता है जिस ब्लॉकचेन पे आप काम कर रहे होते हैं या जिस ब्लॉकचेन पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। और इस गैस फी को देने के लिए हम लोग बीएनबी स्मार्ट चेन का यूज करते हैं। दैट मीन्स हम लोग बाइनेंस के ब्लॉकचेन यानी बीएससी स्कैन पे काम करते हैं, जिसको कुछ लोग BP20 भी बोलते हैं। तो गैस फी के लिए आपको बीएनबी स्मार्ट चेन लगेगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? क्योंकि मैंने बोला ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो यूएसडीटी है, चाहे वो बीएनबी है, चाहे कोई और कॉइन है, अगर वास्तव में वो कॉइन है तो वो काम करेगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, चालू तो कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कैलकुलेशन डाला जा सकता है, लेकिन एक बार डाल दिया तो अब बंद करना आपके हाथ में भी नहीं। दुनिया का हर व्यक्ति उसके अंदर अपना डेटा डाल सकता है, लेकिन अपना डेटा डिलीट करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या है, देखिए, आप एक तरह का डिजिटल लेजर ही है ब्लॉकचेन। तो एक मैनुअल लेजर आप लोगों ने देखा होगा, रजिस्टर में आप गए किसी दुकान से 100 रुपए का उधार सामान लेके आए, तो आपने उसने 100 रुपये आपके सामने लिख दिया। जब आप घर आ गए तो 100 के आगे एक एक लगा दिया तो 1100 हो गया, और 100 के बाद अगर एक जीरो लगा दिया तो 1000 हो गया, या वन लगा दिया तो 1001 हो गया। तो वहां पे मैनिपुलेशन संभावित है, किया जा सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर ये सब पॉसिबल नहीं है। आपने एंट्री कर दी, वो सही है या गलत है दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन एक बार अगर आपने एंट्री कर दी तो एंट्री हमेशा हमेशा के लिए उस ब्लॉकचेन पे सेव हो गया, और उसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। कई लोगों के मन में एक और सवाल रहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ब्लॉकचेन बंद नहीं होगा, ब्लॉकचेन को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो साथियों, दुनिया में जितना भी डिजिटली काम होता है, जितनी भी वेबसाइट्स चलती हैं, ट्रांजेक्शन्स होता है, चाहे वो बैंकिंग से सेक्टर हो या गवर्नमेंट का सेक्टर हो या कोई ई कॉमर्स की कंपनी हो, कुछ भी हो जो डिजिटली काम कर रहा है, उसका एक सर्वर होता है, और उस सर्वर के ऊपर उस वेबसाइट की डिटेल्स को डाला जाता है। उस सर्वर में ही अपडेट किए जाते हैं। उस सर्वर में, जैसे आज अमेजोन है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उस अमेजोन के सारे प्रोडक्ट है, आपने देखे होंगे कई बार उस प्रोडक्ट का प्राइस घटाया बढ़ाया जाता है। आज कोई सामान 1000 रुपए का है, कल वो 500 रुपए का भी हो सकता है, या 1500 का भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है। लेकिन उसके प्राइस को कम ज्यादा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? और वो जरूरत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी चीज का दाम बढ़ रहा है और आप बेच रहे हो तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये संभव है कैसे? उसके सर्वर पे जाके उसको अपडेट किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है। यानी किसी न किसी व्यक्ति के पास उस वेबसाइट का, उस सिस्टम का कंट्रोल है। और ये कंट्रोल किसके पास होता है? एमडी, सीएमडी, या जो भी उसके चलाने वाले लोग। वो क्या करता है, वो सर्वर में अपडेट कर देता है। क्यों? क्योंकि सर्वर का कंट्रोल उसके पास है। सिस्टम का बंद होने का मतलब सर्वर को बंद कर दिया, सिस्टम बंद। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े बैंक भी आपको मैसेज करते हैं कि आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सर्वर अपडेट चल रहा है। कई बार आपने सुना होगा ट्विटर का सर्वर डाउन हो गया, फेसबुक का ट्विटर डाउन हो गया, इतनी देर से नहीं चल रहा है, दुनिया में भूकंप आ गया, तबाही मच गई क्योंकि लोग यूट्यूब नहीं चला पा रहे। ऐसी सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि उसका सर्वर या तो अपडेट हो रहा है या तो डाउन हो जा रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन इसका उल्टा काम। आप किसी भी चीज को अपडेट करने के लिए उसके सर्वर को रोकना, उसके सर्वर में एडिट करना पड़ेगा। लेकिन ब्लॉकचेन का अपना कोई सर्वर ही नहीं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब आप लोगों ने हमारी लॉन्चिंग देखी होगी एमबीटीसी टोकन में, जो शुरुआत में थे, या फिर आपने इससे पहले वाला $8 वाला प्रोग्राम की भी लॉन्चिंग देखी होगी, तो एक बहुत सीधा साधा स्टेटमेंट आता है कि हमारी तरफ से लॉन्च हो चुका है, कुछ देर में आपके पास ऑन हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि 10 बजे लॉन्च हो जाएगा, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। कैसे लॉन्च हो जाएगा?
आप यहाँ से अपलोड कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं, उसको ब्लॉकचेन में अपडेट होने में टाइम लगता है। कई बार वो 15 मिनट भी हो सकता है और कई बार वो 15 घंटे भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सभी सर्वरों पे एक साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसको लोग समझने के लिए और समझाने के लिए कहते हैं कि दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो इंटरनेट से चलते हैं उसके साथ कनेक्ट हो गया। यानी अब उस सिस्टम को जैसे ही आपने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, उसमें एडिट करने के लिए, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सर्वर में बदलाव करना पड़ेगा, सर्वर में एडिट करना पड़ेगा, या सर्वर को रोकना पड़ेगा। लेकिन ब्लॉकचेन का तो सर्वर पूरी दुनिया के सारे सर्वर है। तो आप एक सर्वर के एडमिन हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सभी सर्वरों को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर आपने किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डेटा को जब ब्लॉकचेन पे डाल दिया, तो दुनिया के सभी सर्वरों पे चला गया। अब उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ना उसको बंद किया जा सकता है, ना उसमें कोई एडिट किया जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, कई लोग तो छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठे रहते हैं कि अच्छा बदलाव संभव नहीं है। तो आप मुझे बताइए, कल वो मेटा ब्लास्ट जो लिखा हुआ है वो ब्लू आ रहा था, आज रेड कैसे आ रहा है? ये सारी चीजें आप समझिएगा। जो mbtc.world है, ये एक वेबसाइट है और इसका एक सर्वर है, लेकिन जो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ऑन ब्लॉकचेन। वेबसाइट का काम अलग है, वेबसाइट पे जो कलर है वो चेंज हो सकता है, कुछ चीजें डेटा ऐड की जा सकती है, डेटा को हटाया भी जा सकता है, लेकिन यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डैशबोर्ड में प्रॉब्लम भी आ सकती है, वेबसाइट में प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो डेटा होता है दैट इज इन कोडिंग, वो कोडिंग में होता है, और उन कोड्स के ऊपर सब लोग काम कर पाए दैट इज डिफिकल्ट। और उसी को इजी करने के लिए एक वेबसाइट का सहारा लिया जाता है, और ब्लॉकचेन के डेटा को वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब आप वेबसाइट का जो ब्लॉकचेन का डेटा है वो आके नॉर्मल भाषा में आपको वेबसाइट के ऊपर दिखता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक चीज और होती है दोस्तों, ब्लॉकचेन और वेबसाइट के बीच में एक शेड्यूलर होता है। वो शेड्यूलर क्या करता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपके ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं उसको आपकी आईडी तक पहुंचाता है, या आपके वेबसाइट तक पहुंचाता है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि आपने कोई आईडी लगाई, 2-4 सेकेंड आपको टाइम लग गया, या इनवैलिड एड्रेस बता रहा है। दैट मीन्स क्या है? वो जो डेटा ब्लॉकचेन से आपके इसके ऊपर आ रहा था, वेबसाइट के ऊपर आ रहा था, वो नेटवर्क के एरर की वजह से, या कुछ और नेट स्लो हो सकता है, या उस ब्लॉकचेन से टाइम लग रहा है, या लोड बहुत ज्यादा है, तो 1-2 सेकेंड 4 सेकेंड का डेटा आने में लेट हो सकता है, लेकिन ट्रांजेक्शन होने में दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, मान लीजिए आपने एमबीटीसी टोकन खरीदा $150 का, वो $150 का एमबीटीसी आपके वॉलेट में आ चुका है विद इन नैनो सेकेंड, 1 सेकेंड में नहीं, 1 सेकेंड से भी कम समय में आपके वॉलेट में आ चुका है। यानी जब आप ब्लॉकचेन पे चेक करेंगे तो वो आ चुका है। हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे वो 1-2 मिनट बाद शो करे, और वो क्यों होगा? क्योंकि वहां पे जो आपका शेड्यूलर है वो, उसके ऊपर लोड है, आपसे पहले भी कई डेटा वो ट्रांसफर कर रहा है और आप करते जा रहे हैं, वो ट्रांसफर होता जा रहा है, रिफ्रेश करने पे अपलोड हो रहा है। और जब इसी तरीके से किसी भी डेटा या सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं साथियों कि ये डेटा 100%, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। यानी अब इसका कोई सेंटर नहीं है, अब ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इसको कभी बदला नहीं जा सकता, इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। आप 100% सेफ हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में लिखो भाई यस। कितने लोगों को डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन समझ में आया? यस 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 लिखेंगे। आई थिंक चैट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला नहीं है, मैं खोल देता हूँ। नहीं ओपन है भाई, लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो यस। कितने लोगों को ये डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आया? अच्छा, आप लोग यस लिखते रहेंगे, मैं एक चीज और ऐड करता हूँ इसमें।
हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन 100% ट्रांसपेरेंट है, और साथ के साथ हम ये बोलते हैं कि ब्लॉकचेन में सारी सबका जो डेटा है, जो सारा रिकॉर्ड है, वो दुनिया के हर व्यक्ति को दिखता जा रहा है। मजा आ रहा है, आप लोग ये ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों पॉसिबल कैसे है? या तो ट्रांसपेरेंट होगा तो सबको दिखेगा, और अगर गुप्त होगा तो लोगों को दिखेगा नहीं। लेकिन ये दोनों चीजें ही ब्लॉकचेन में होती है। ये कैसे होता है साथियों, कि ब्लॉकचेन में जो डेटा है, ये आपको दिखता तो है, लेकिन आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी या आपकी कोई भी पहचान वहां पे नहीं दिखाई देती। वहां पे क्या दिखाई देता है? वहां पे दिखाई देता है आपका रिसीविंग एड्रेस। और अगर किसी ने आपको अपना रिसीविंग एड्रेस नहीं भेजा है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन, जैसे आप कोई भी ब्लॉकचेन खोलें, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोलें, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि $1 यहाँ आया, $1 वहां गया, $2 इनको गया, $5 इनको गया, या आपने अपने ही वॉलेट से किसी को भेजा, तो आपको बीएससी स्कैन पे दिखेगा। लेकिन वहां पे ये नहीं दिखेगा कि ए ने भेजा, बी ने रिसीव किया। दिखाई क्या देगा? ए के एड्रेस से गया बी के एड्रेस पे। तो वो जो एड्रेस है, वो एड्रेस बनाते समय ना आपसे कोई पहचान ली गई थी, ना उसमें आपकी कोई पहचान फीड है। यानी वहां पे आप 100% आपकी पहचान जो है वो गुप्त है। यानी किसी को किसी की पहचान पता नहीं चलेगा। दिखाई क्या देगा? रिसीविंग एड्रेस। लेकिन जो ट्रांजेक्शन आपने किया है, वो ट्रांजेक्शन आपके ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो चुका है। आप रहे ना रहे, आज से अगर 100, 200, 500, 1000 साल बाद भी कोई ब्लॉकचेन पे जाके चेक करेगा, तो डेटा वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। दैट इज द पावर ऑफ ब्लॉकचेन। और साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को ये बताने में कि मेटाब्लास्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, और पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। आज से नहीं, पिछले करीब करीब 3 साल से। और दुनिया के 1% से भी कम ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी कोडिंग के अंदर लिखा होगा कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। इन कोड्स, वेबसाइट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज इन योर कंट्रोल। लेकिन जब आप कोडिंग में लिखते हैं, तो उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। और वेरीफाई कौन करता है साथियों? आपको पता है, जिस ब्लॉकचेन पे आप काम करते हैं। जैसे अगर आप BP20 के ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो वो वेरीफाई करके देता है। क्या वेरीफाई करके देता है? उसका जो कोडिंग है, जो आपका कोड है, वो देखता है कि ये जो कोड बना है अभी इसी तरीके से काम करेगा, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो उस कोड्स के अंदर हमारे जो कोडिंग्स है, उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और उसको BP20 यानी बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है, वो वेरीफाई करता है। साथियों, अब हम सभी लोगों को इतना बिलीव हो गया कि हम एक अच्छे प्रोग्राम में हैं, जो ब्लॉकचेन पे है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। किसी भी तरीके का कोई इसमें हेर फेर या बदलाव या स्कैम नहीं किया जा सकता है। सिस्टम जिस तरीके से बना है उसी तरीके से काम करेगा। सिस्टम अच्छा है बुरा है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। थोड़ा सा थोड़ा सा और, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज, क्रिप्टो करेंसी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, वगैरह वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेटाब्लास्ट। मेटाब्लास्ट क्या है, थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ साथियों। मेटाब्लास्ट 2023 से हम सभी लोगों के साथ में परस्पर सहयोग करके और बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के 100% हम सभी लोगों को इनकम दे रहा है। मेटाब्लास्ट किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बहुत अमीर, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि जब कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जब किसी प्रोग्राम को बनाता है, तो उसका एक लक्ष्य होता है, या एकमात्र ही लक्ष्य होता है, उसको पैसा कमाना। लेकिन मीठा ब्लास्ट को आप जैसे, मेरे जैसे लीडरों ने मिलकर बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि जिस समय
हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए, क्रिप्टो करेंसी में आए, हम देख रहे थे बार बार सिस्टम आ रहे हैं, भाग रहे हैं, बंद हो रहा है, लोगों के पैसे नुकसान हो रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कभी बंद ना हो, और इस तरीके से मेटा ब्लास्ट की शुरुआत हो जाए। सो सिर्फ क्राउड फंडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहना मेटा ब्लास्ट के लिए बहुत ही छोटे शब्द होते हैं। मेटा ब्लास्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हर व्यक्ति मेहनत करके करोड़ों अरबों रुपया कमा सकता है। इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर व्यक्ति को जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो बराबर आती है। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन आपको जितना आपको मिला है, आपके बाद वाले को उतना ही मिलेगा, यूनिट के हिसाब से। तो बहुत सोच समझ के इस पूरे सिस्टम को बनाया गया है। इस सिस्टम के मिशन और विजन की बात करें तो राइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक ही चीज की किसी का कोई नुकसान ना हो। और जो दूरदर्शी लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों रुपया मेहनत करके कमा ले विदाउट एनी लॉस। सिस्टम को बनाते समय इसके कैलकुलेशन यानी एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखा गया है। मार्केट रिसर्च बहुत डीप लेवल पे किया गया है कि आज से पहले जो जितने भी सिस्टम आए उनमें क्या कमियां थी, उन कमियों को दूर किया गया है, जो अच्छी चीजें थी उनको एक्सेप्ट भी किया गया है। सिस्टम में फास्ट ट्रांजैक्शंस हो सके, इसके वजह से पूरे सिस्टम को अपने खुद के सर्वर पे यानी पर्सनलाइज्ड सर्वर पे चलाया जाता है। अब बात करें दोस्तों मेटा ब्लास्ट के डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम की, तो जो मेटा ब्लास्ट का सबसे पहला प्रोग्राम है दैट इज मेटा ब्लास्ट स्पेस, जो $21 के साथ स्टार्ट हुआ था इन 2023, अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। उसके बाद आया दोस्तों मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम, जो $50 के साथ वहां पे आईडी लगती है, आज भी आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अच्छे तरह से वो चल रहा है। तीसरा प्रोग्राम है मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम, जहां पे सिर्फ $8 मिनिमम अमाउंट से लेके $8,000 के साथ तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे अद्भुत प्रोडक्ट है मेटा ब्लास्ट का दैट इज एमबीटीसी टोकन। और एमबीटीसी टोकन में भी आप $11 से लेके $11,000 तक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करूं तो एमबीटीसी टोकन में आप रजिस्टर तभी कर पाएंगे जब आप पहले से मेटा ब्लास्ट के मेंबर होंगे। और मेटा ब्लास्ट की मेंबरशिप लेने के लिए जो मिनिमम योग्यता है दैट इज बूस्टर प्रोग्राम, जो आप सिर्फ $8 से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी $8 से बूस्टर स्टार्ट करने के बाद आप एमबीटीसी टोकन में $11 से लेके $11,000 तक की अपनी आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो 11 लाख 11 करोड़ का भी एमबीटीसी टोकन बाई कर सकते हैं। आगे चले साथियों, और चूंकि एमबीटीसी टोकन में आप विदाउट बूस्टर जा नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमबीटीसी टोकन के बूस्टर प्रोग्राम की, कि जो बूस्टर प्रोग्राम है ये कैसे काम करता है और इसमें आईडी कैसे लगती है, पैसा कैसे आता है। मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में दोस्तों 8 के मल्टीप्लाई में आईडी लगती है। यानी $8, $16, $24, $32, $800, $8,000 जो भी होगा वो 8 के मल्टीप्लाई में होगा। और 8, एक बार जो 8 होता है उसको एक यूनिट बोलते हैं। यानी एक 8 को एक यूनिट बोलेंगे। $16 से लगाएंगे तो 2 यूनिट, $24 से लगाएंगे तो 3 यूनिट, $32 से लगाएंगे तो 4 यूनिट, $800 से लगाएंगे तो 100 यूनिट। ऐसे करके आप 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट से आप 100 यूनिट तक ही कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 8 के गुणक में किसी भी अमाउंट के साथ आप आईडी लगा सकते हैं। तो मिनिमम 1 यूनिट और मैक्सिमम जो भी आपकी इच्छा हो आप लगाएंगे। ये पूरा का पूरा जो बूस्टर प्रोग्राम है साथियों, इसी तरीके से हमारा स्पेस प्रोग्राम भी $21 का काम करता है। और उसी के कदमों पे ये पूरा प्रोग्राम बना है। लेकिन ये जो पूरा प्रोग्राम हमने बनाया था, जब कैलकुलेट किया था, तो जब आप इस प्लान को अच्छे से सुनेंगे ना, मजा आ जाएगा।
इतना फास्ट और इतनी बड़ी इनकम और ऐसा कैलकुलेशन जो भूतो न भविष्य, न कभी इससे पहले हुआ था न इसके बाद कभी। होता क्या है दोस्तों, एक यूनिट को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे आपका एक यूनिट काम करता है वैसे ही आपका दूसरा यूनिट भी काम करेगा, वैसे ही तीसरा काम करेगा और वैसे ही चौथा यूनिट भी। अब सपोज करिए ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ग्लोबल है, मतलब यहाँ पे कोई कितनी भी आईडी लगाए उसको पैसा उसके सीरियल नंबर से ही आता है। तो आप समझिए कि आपने $8 से आईडी लगाई, तो ग्लोबली जब आपकी आईडी एक नंबर पे जाके प्लेस हो गई, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 10 बजे आईडी लगाई तो 9:59 पे कोई लगाया होगा, या 9:30 बजे भी किसी ने लगाया होगा, और 10:10 पे भी कोई लगाएगा। तो जो 9:30 बजे आईडी लगाई है उसका पहले नंबर आएगा, फिर 9:59 वाले का नंबर आएगा, फिर 10 बजे वाले का नंबर आएगा। इतने छोटे अमाउंट के साथ जुड़ने के बाद भी लोग यहाँ पे लाखों रुपया इस बूस्टर प्रोग्राम से कमा सकते हैं, और आने वाले समय में भी लोग करोड़ों रुपया इस बूस्टर प्रोग्राम से कमाएंगे। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं $8 से $1 आपका चला जाता है आपकी क्रिएटर को, और बाकी का $7 से आपकी एक आईडी जनरेट होती है जो ग्लोबली फिट हो जाती है। यानी आपसे पहले अगर 1000 आईडी लगी थी तो 1001 नंबर पे आपकी आईडी जाके फिट हो जाती है। जैसे ही आपका नंबर आता है तो आपके नंबर आने के बाद सिस्टम में दो आईडी, चाहे वो आपके माध्यम से लगे, कोई और लगाए, क्रिएटर लगाए, कोई भी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों आईडी आपके नीचे आती है। जब दो आईडी आएंगी तो क्या होगा दोस्तों, 7 और 7 $14 होगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। $7 से आपने आईडी लगाई थी, आपके नीचे दो लोग आए, 7 और 7 $14 हुआ। इस $14 में से $1 पहली इनकम आपकी तब आएगी जब आपका नंबर आएगा। $1 आ गया। आपके अपलाइन ने जब आपको रेफर किया था तब उसको कोई इनकम नहीं आई। अब जब आपको इनकम आई है तब आपके अपलाइन को $1 की इनकम जाए। दैट इज इनक्रेडिबल। दैट इज इनक्रेडिबल। अभी तक लीडर्स क्या कर रहे थे, $100 लगवा दो, $100 ले लो। वो जब $100 लगाएगा तो उसको आएगा, लास्ट वाला व्यक्ति हमेशा फंसा है। लेकिन यहाँ पे आपके अपलाइन को इनकम तब जाएगी जब आपको इनकम, $1 आपको और $1 आपके अपलाइन को। $14 का रिवेन्यू हुआ था, $2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बच गया कितना दोस्तों, $12। अब इस $12 से क्या होता है कि आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल 2। अब आप लेवल 2 में आ गए, तो लेवल 1 में जो ए और बी आपके नीचे आए थे उनके नीचे भी तो दो दो लोग आएंगे ना। तो जैसे ही ए के नीचे दो लोग आएंगे वो भी $12 में अपग्रेड हो जाएगा, और लेवल 2 के नीचे लेवल सॉरी बी के नीचे भी दो लोग आएंगे तो वो भी अपना लेवल 2 में अपग्रेड हो जाएगा। तो यही दो लोग अपग्रेड होकर फिर से आपके नीचे आएंगे, और अब की बार जो पहले 7 और 7 14 हुआ था, अब 12 और 12 24 हो जाएगा। और इस 24 में से दोबारा से आपको $1 और आपके अपलाइन को $1। अब समझिए, $8 की आईडी लगाई थी दो लेवल तक, $2 आपको मिल चुका है और $2 आपके अपलाइन को मिल चुका। अब $24 में से अगर आपने $2 निकाल दिया, बच गए $22, और इस $22 से आपका लेवल 3 अपग्रेड हो जाता है। और पिछले लेवल की तरह ही आपके नीचे वाले दो लोग भी अपने आप को बिना पैसा लगाए अपग्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ग्लोबली लोग आ रहे हैं और आप अपग्रेड होते जा रहे हैं, और आप तीसरे लेवल में अपग्रेड हो जाते हैं। तीसरे लेवल में जब दो लोग अपग्रेड करके आएंगे तो आपका टोटल रिवेन्यू होगा 22 + 22 यानी $44। और अब आपके डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगा एक बूस्ट बटन, और इस बूस्ट बटन को दबाते ही आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जैसे ही आप ये बूस्ट बटन दबाएंगे आपको $12 की इनकम आ जाएगी। $12। अब समझिएगा, $8 की आपने आईडी लगाई थी, अभी तक आपको $14 मिल चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास। $8 लगाया, $14 अगर आपने किसी को भी रेफर नहीं किया तो भी ये मिल गया आपको। अब $14 आपको मिलने के बाद आपके अपलाइन को दोबारा से $2 गया, यानी आपको जिसने रेफर किया था
जब आपको $12 मिला ना, तो सिस्टम ने उसको भी $2 दे दिया। यानी अब आपके अपलाइन को भी $4 की इनकम टोटल हो चुकी है और आपको $14 की इनकम हो चुकी है। अब ये $14 की इनकम देने के बाद सिस्टम क्या करता है कि आपकी जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है उसमें एक $21 की आईडी फ्री में दे देता है। अब देखो सोचो हुआ क्या, $8 की आईडी लगाई, $14 आपको मिल गया, $4 आपको अपलाइन को मिल गया। और कहीं सुना था ऐसा कि $8 की आईडी लगाएंगे तो $21 की आईडी फ्री मिलेगी? आपने $8 की आईडी लगाई, $21 की आईडी फ्री, और प्लस $14 की इनकम आपको, और जिसने आपको रेफर किया उसको भी $4 मिल गया। और इतना ही नहीं साथियों, यहाँ पे आपका जो $8 का एक यूनिट था वो खत्म हो गया। तो क्या आपकी इनकम आनी खत्म हो गई? आंसर इज नो। अब सिस्टम क्या करता है साथियों, $8 का एक नया आईडी आपका लगा देता है बूस्टर प्रोग्राम में, और उसके लिए आपको कोई बटन नहीं दबाना, ना आपको कोई पैसा लगाना है। और फिर उस $8 से $14 आपको, $4 आपके अपलाइन को, और $21 केक आईडी। फिर वही प्रोग्राम चालू होगा, जैसे ही वो $8 की आईडी बंद होगी, फ्री में आपको एक $8 की आईडी एक्टिवेट हो जाएगी अपने आप। और फिर उस $8 का जब नंबर आएगा, तो फिर 8 का 14 आपको, 4 आपकी अपलाइन को, और $21 की आईडी। समझ के देखो कितनी बड़ी इनकम। जिंदगी भर, चाहे वो 6 महीने में आ रहा हो आपका ब्लास्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर आने पे जब आपके नीचे 14 लोग आते हैं तो आपका एक ब्लास्ट आता है। पहले लेवल पे 2 लोग, 2 के नीचे 4, और 4 के नीचे 8, 14 लोग। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर 6 महीने भी लग रहे हैं एक साइकिल में, तो हर 6 महीने पे आपको $14 मिल रहा है। अगर साल भर भी लग रहा है तो हर साल भर पे आपको $14 मिल रहा है। $4 आपके अपलाइन को भी मिल रहा है, $21 की फ्री आईडी भी मिल गई। यानी $8 का $43 आपको मिल रहा है, और कोई कंडीशन नहीं। अब आप जो पहली बार ब्लास्ट दबाओगे तो आपको कोई कंडीशन नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरी बार फ्री में आपको $14 मिलेगा, पहले आपने 18 लगाया, 14 मिल गया आपको, दूसरी बार भी आपको 2 मिल गया है, 12 लेने के लिए एक $8 की आईडी आप किसी की भी लगवा देंगे तो आप बटन दबा सकते हैं ब्लास्ट का, और $12 आपको आ जाएगा। यानी हर जो आपका इवन नंबर है, दूसरा नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसके लिए आपको एक डायरेक्ट की जरूरत होगी। एक डायरेक्ट करेंगे और हर दूसरा ब्लास्ट आप लगाएंगे। पहले ब्लास्ट के लिए कोई बाध्यता नहीं है, ताकि हर व्यक्ति का पैसा उससे ज्यादा होके निकल जाए। हर दूसरे आईडी के लिए एक डायरेक्ट करने की आवश्यकता है। अब एक यूनिट है तो एक एक बार $14 आ रहा है, 2 यूनिट होगा तो और 2 बार 14 आएगा, 100 यूनिट होंगे तो 100 बार 14 आएगा, और उससे भी 100 नए यूनिट जनरेट होंगे। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि शुरू में उन्होंने क्या किया, एक यूनिट से लगा दिया, जानकारी नहीं थी, बाद में वो जूम मीटिंग में आने लगे, एक दो ब्लास्ट आ गया, तब उनको लगा कि भैया हमने तो गलती कर दी, मुझे 100 यूनिट लगाने थे। तो वो क्या करते हैं, नई आईडी लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको नई आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें अपनी यूनिट की संख्या बढ़ा सकते हैं, और इसी को बोलते हैं यूएलपी, या मैजिक यूनिट्स भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक बढ़ा सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब $8, और 100 यूनिट का मतलब $800। इसके बीच में कोई भी 8 के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसको, उससे आप यूएलपी बाई कर लेंगे। जब भी आप यूएलपी बाई करेंगे, 1 यूनिट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाकी के जो यूनिट्स हैं वो चले जाएंगे पेंडिंग में। यहाँ पे 20 घंटे लिखा है, लेकिन हर यूनिट आप 4 घंटे के अंदर एक्टिवेट कर पाएंगे। ये ऐसा क्यों किया गया है साथियों? ऐसा इसलिए किया गया है कि एक ही जगह पे अगर एक ही आदमी की बहुत सारे यूनिट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो सबसे पहले उसके उतने यूनिट्स का इनकम आएगा, उसके बाद अगले व्यक्ति का इनकम आएगा। तो हर 2 यूनिट के बीच में कुछ और दूसरे लोग भी रहे, सिर्फ एक ही व्यक्ति को इनकम ना आए, इसलिए यहाँ पे यूएलपी का सिस्टम दिया गया है। आई होप कि आप सभी लोगों को बूस्टर प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को समझ में आया, लिख दो ME मी। देखें सोए तो नहीं। कितने लोगों को बूस्टर प्रोग्राम समझ में आ गया, लिखेंगे ME ME ME, फटाफट लिखेंगे ME।
मी फटाफट। फाइनेंशियल एडवाइजर शंभू कुमार जी, अरुण कुमार जी, बाबा साहब खड़से जी, जल्दी जल्दी लिखिए। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज लग रहा है थोड़ा मीटिंग लंबा चलेगा क्योंकि 10 बज गया है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, M E उसके बाद स्टॉप करिए क्योंकि हम लोग आगे भी चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों अपने मेन टॉपिक की तरफ, और दुनिया का सबसे सबसे पहला ऐसा करेंसी जिसका प्राइस कभी गिरता नहीं है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मेटा ब्लास्ट के अपने ही टोकन एमबीटीसी टोकन के बारे में। अब एमबीटीसी टोकन को समझने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो का मतलब हिडन है, करेंसी का मतलब मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा जो कुछ कोड्स पे बनते हैं जिनको हैश कोड भी बोला जाता है, और P2P प्रोटोकॉल जो होता है उसको फॉलो करता है, यानी भेजने वाले और रिसीव करने वालों दो ही लोगों के बीच में जानकारी होती है, तीसरा कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि भेजने वाला भी भेजने के बाद कंट्रोल नहीं कर सकता है, और रिसीव करने वाला भी रिसीव कर लिया तो उसको वापस नहीं कर सकता है, यानी ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसका एड्रेस लेके वो भेज सकता है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आप लोगों ने देखे होंगे साथियों, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, शिबा इनू, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी आप लोगों ने देखे होंगे। और कुछ क्रिप्टो करेंसी तो ऐसे भी हैं जिनका मार्केट कैप, यानी जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल उनकी सप्लाई है, वो इतना ज्यादा है जितना कई देशों की टोटल जीडीपी नहीं है। अब इस श्रेणी में एक अजूबा क्वाइन आ गया जिसको हम लोग एमबीटीसी टोकन कह रहे हैं। इस क्वाइन को सबसे पहले यहीं पे देखेंगे तो यहीं से लोग चकित होना शुरू हो जाता है, और यहीं पे समझ में आता है कि यार ये क्या हो गया। बिटकॉइन का तो मार्केट कैप दिख रहा है, इथेरियम का मार्केट कैप दिख रहा है, लेकिन एमबीटीसी में लिखा है सप्लाई नॉट फिक्स, यानी इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। आगे चलेंगे हम, आगे जाते जाते ये भी समझ में आ जाएगा क्यों फिक्स नहीं है, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले क्या समझना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी, A to Z, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, सिबा है, डॉज है, लवली क्वाइन है, कोई भी क्वाइन है, ये काम कैसे करता है, हाउ डज क्रिप्टो वर्क्स। और मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊंगा, जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें मैं बात नहीं करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि एक लेमैन की तरह आपको समझाऊं। देखो होता क्या है, क्रिप्टो काम करता है डिमांड और सप्लाई पे, इसको और नॉर्मल करते हैं। डिमांड और सप्लाई का मतलब बाई और सेल। जितना ज्यादा लोग किसी क्रिप्टो करेंसी को बाई करेगा उसका उतना ही रेट बढ़ेगा, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा ना, प्याज की उत्पादन कम हो गई और लोग खरीदना चाहते हैं तो प्याज की कीमत आसमान पे पहुंच गई, 200 रुपये किलो प्याज मिल रहा है ना। नागपुर से प्याज आ रहा था दिल्ली में, लेकिन नागपुर वालों ने क्या किया कि प्याज को रास्ते में ही रोक दिया, 10 दिन प्याज आया नहीं। और जब 10 दिन प्याज नहीं आया तो डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि लोग 500-500 रुपया किलो का भी प्याज बेच रहे थे। दैट इज वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई, यानी जितने ज्यादा बायर होंगे उतने ज्यादा उस करेंसी का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जितने ज्यादा उसको सेल करने वाले लोग होंगे, यानी उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया लेकिन खरीदार नहीं है, लोग बेच रहे हैं और बेचने वाले लोग नहीं मिल रहे, तो वहां पे क्या होगा, प्राइस उसका घटेगा। यानी अभी तक जो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, सारे काम कर रहे थे डिमांड और सप्लाई के ऊपर। यानी खरीदार बढ़े तो प्राइस बढ़ा, और सेल करने वाले बढ़े तो प्राइस घट गया। यहाँ पे आपको समझना क्या है कि पूरी दुनिया कहती है क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। कैसा डिसेंट्रलाइज, 100% डिसेंट्रलाइज। लेकिन 100% डिसेंट्रलाइज होने के बाद भी क्या क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को कोई व्यक्ति, कोई अथॉरिटी, कोई सिस्टम रेगुलेट कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। अगर ये समझ गए तो आज के बाद आप एमबीटीसी करो ना करो, क्रिप्टो में ठगे नहीं जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी। जो क्रिप्टो में आपका लॉस होता आ रहा है वो नहीं। कैसे, आप समझिएगा। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस मैंने सिंपल सा बताया, डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। खरीदार बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, सेलर बढ़ेंगे तो उसका प्राइस घटेगा। अब क्रिप्टो करेंसी का प्राइस फ्लक्चुएट कैसे करता है बहुत ज्यादा? इसका पहला रीजन होता है फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। आई थिंक डर का माहौल पैदा कर देते हैं। जब डर का माहौल पैदा करते हैं तो क्या होता है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं, फटाफट फटाफट बेचते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना, आई थिंक 2020 का टाइम था, जब मेरे पास भी बहुत सारा टोकन था अलग अलग क्रिप्टो करेंसी से। एक मैसेज आया कि जी न्यूज पे चल गया कि क्रिप्टो करेंसी बंद होने वाला है। सारी दुनिया पगला गई। ऐसे ऐसे क्रिप्टो करेंसी जिनका प्राइस 90-90% गिर गया, यानी 100 रुपए वाले कॉइन का कीमत सिर्फ 10 रुपया रह गया था। बिटकॉइन भी 20,000 से नीचे आ गया। और उस समय मैं मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि बिटकॉइन को तो कोई बंद ही नहीं कर सकता, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कोई बंद नहीं कर रहा। सब सेल करने के लिए मरे जा रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। मुकेश सर मेरे साथ में थे, उस समय हम लोग ट्रेडिंग करते थे। मुकेश सर कह रहे सर और प्राइस गिरता जा रहा है, क्या करूं? मैं कहता था बैठ के वेट करो और जितना गिरे उतना खरीदो, जितना गिरे उतना खरीदो। क्यों? क्योंकि फियर एंड ग्रिड जानबूझ के पैदा किया जाता है कि अब ये कॉइन जो है बंद होने वाला है, क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कौन बंद करेगा? किसके बस की बात? अब छोड़ दो इंडिया की बात, पूरी दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी एजेंसी क्रिप्टो करेंसी को बंद नहीं कर सकती है। एक्सचेंजेस को बंद कर सकती है, बाइनांस को बंद किया जा सकता है, कॉइन मार्केट कैप को बंद किया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो को आप बंद नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स वर्क ऑन ब्लॉकचेन। आपके पास वो 12 डिजिट का सीक्रेट की रहेगा। आप वॉलेट को, अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर पे ना मिले तो भाई ऑनलाइन भी होता है, मेटामस्क वेबसाइट के ऊपर भी चलता है और यही वाला सीक्रेट की डलता है। उसके बाद हार्ड वॉलेट भी होते हैं, जहां पे किसी ऐप की जरूरत ही नहीं है, एक पेन ड्राइव लगाओ, हार्ड वॉलेट में चलाओ। बहुत सारी चीजें हैं जो शायद अभी हम लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझो क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं होता। तो किया क्या जाता है, फियर एंड ग्रिड, फियर यानी डर फैला के क्रिप्टो करेंसी को सेल करवाया जाता है, प्राइस गिरा दिया जाता है। और उसके बाद जो लोगों ने ग्रीड, ये फियर फैलाया था, डर फैलाया था, वही लोग क्रिप्टो करेंसी की भारी मात्रा में खरीदारी कर लें, पूरा खरीद। और इसी तरीके से लालच देके खरीदवाया जाता है। यानी पहले क्या किया, डर फैला के प्राइस घटाया, और उसके बाद लालच देके लोगों से खरीदवा के उसका प्राइस दोबारा से बढ़वा लिया। तो ये फियर एंड ग्रीड मैटर तो करता है, डिसेंट्रलाइज है फिर भी मैटर करेगा, क्योंकि बाई और सेल पे मैटर कर रहा है। आगे रेगुलेशन, रेगुलेशन का एक डर रहता है। इंडिया में रेगुलेशन आ गया, 30% टैक्स है। तो एटलीस्ट सबने सोचा कि क्रिप्टो का प्राइस गिरेगा, लेकिन उल्टा हो गया, क्रिप्टो का प्राइस बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों को ये लगा कि यार अब तक तो कोई लीगलिटी नहीं थी, अब तो टैक्स भी लग रहा है, अब लीगल हो गया, अब खरीदो दबा के, अब करो। अगर 100 रुपया कोई कमा रहा है तो 30 रुपया देने में क्या दिक्कत है? तो रेगुलेशन जहां पे आता है वहां पे क्रिप्टो का रेट घटता है। रेगुलेशन अगर हटती है, यानी सरकार कुछ बातें करती है, तो वहां पे भी प्राइस घटता बढ़ता है। मार्केट इवेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और वेल्स, सबसे सबसे बड़ी चीज वेल्स। वेल्स मतलब वो लोग जिनके पास क्रिप्टो का बहुत बड़ा खजाना है। अब वो मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ ये कैसे होता है। ये देखो ये पेज, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे। अभी दिख रहा है? अभी देखिए, ये दुनिया के टॉप 10 बिटकॉइन होल्डर हैं और दुनिया के टॉप 10 इथेरियम के होल्डर हैं। बिटकॉइन का देखिए एक एड्रेस है, जिसको ये माना जा रहा है कि ये संतोषी नाकामोटो का एड्रेस है, जिसमें 1.1 मिलियन बिटकॉइन पड़े हैं। एक बिटकॉइन 1 करोड़, 1.1 मिलियन बिटकॉइन एक ही व्यक्ति का। बाइनांस के पास 6,43,546 बिटकॉइन है, ये लास्ट ईयर का डेटा है। ग्रे स्केल के पास 6,27,779 बिटकॉइन है, और यूएस गवर्नमेंट के पास 2,07,000 बिटकॉइन है। अगर ये चार लोग बेच दे तो बिटकॉइन की कीमत 8,000 हो जाएगी। कैलकुलेट करके देख लेना।
$1 लाख से $8,000 के आसपास आ जाएगी। तो ये लोग तो प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि किस रेट पे सेल कर रहे हैं, $1 लाख के ऊपर। लेकिन इनके सेल करने से क्या हुआ, आधा से ज्यादा या 80%, ये टॉप 10 लोगों ने 80% बिटकॉइन अपने पास रखा है। अपने हिसाब से उसका प्राइस डंप कर देंगे। और दूसरा एक चीज और बताऊं, ये जो डेटा है ये मेरा नहीं है भाई, ये डेटा मैंने एडिट करके नहीं डाला, ये स्क्रीनशॉट है बाइनांस का, जिसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। वैसे ही अगर थोड़ा सा और ध्यान दें, ये तो बिटकॉइन का उदाहरण दिया था मैंने, यहाँ पे आप देखेंगे इथेरियम का, जो दूसरे नंबर का कॉइन है। इस इथेरियम में क्या है, जो पहले व्यक्ति का एड्रेस है यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसके पास टोटल जो है 42,963, 42,000 भी नहीं भाई, 4 करोड़, 4,29,63,841 इथेरियम पड़े हैं। और ये जो टोटल उसकी सप्लाई है, उसका 35.58% एक ही व्यक्ति के पास पड़ा है। पूरा इथेरियम जितना है दुनिया में, जितना जनरेट हो सकता है, उसका 35% एक ही। अब दूसरे व्यक्ति के पास कितना है वो देखो, तो जो दूसरे व्यक्ति के पास है ना मेरे भाई, दैट इज ओनली 2.48%। और तीसरे व्यक्ति के पास 1.65%, चौथे व्यक्ति के पास 1.38, ऐसे सातवें नंबर आते हैं, तो एक व्यक्ति के पास आधे परसेंट भी नहीं है। अब ये सोचो कि वो 35% वाला बेच देगा, तो ये आधे परसेंट वाला मरेगा कि नहीं मरेगा, प्राइस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब होता क्या देखो, अब मेरे पास क्या है, 90% पूरा पड़ा हुआ है। मैंने एक कॉइन बनाया, उसका 90% मैंने अपना पैसा देना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि जो बिटकॉइन बनाया या कोई भी कॉइन बनाया तो बिना पैसे के वो जनरेट हो जाएगा ना। आपको पैसा डालना पड़ेगा तभी उसकी वैल्यू जनरेट होगी। उसने पैसा डाला 90% अपना, और 90% कॉइन अपने पास रख लिया, 10% मार्केट में डाला। जब वो 90% बेचेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, वो 90% बेच देगा, प्राइस नीचे आएगा, उसी 90% में 50% जेब में रखेगा, और 40% का फिर से बाई करेगा, और फिर से प्राइस। यानी अभी तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, दैट इज वेल्स। इसका एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। एक कॉइन आया था, आई थिंक डॉज। वो डॉज कॉइन में क्या हुआ कि जो अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलन मस्क साहब, इन्होंने क्या किया कि पहले डॉज को बहुत सस्ता था, बहुत मात्रा में खरीदा, और वो क्वांटिटी खरीदी। खरीदने के बाद क्या किया उन्होंने, उनका एक ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को बोला भैया ट्विटर आप मुझे दे दो। ट्विटर को उन्होंने बाय कर लिया। ट्विटर का एक लोगो आता था जिसमें एक चिड़िया बनी हुई थी, नीली कलर की एक चिड़िया थी। दैट वाज द लोगो ऑफ ट्विटर। उन्होंने क्या किया, उस चिड़िया को हटा के और उसकी जगह पे डॉज कॉइन का सिंबल लगा दिया, और पूरी दुनिया में खबर फैलाई कि एलन मस्क जो हैं वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉज के अंदर। ठीक है, डॉज के अंदर बहुत बड़ा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सभी लोगों ने, पूरी दुनिया ने डॉज को खरीदना स्टार्ट किया। डॉज का प्राइस रातों रात बढ़ना शुरू हुआ, और खूब बढ़ा, दबा के बढ़ा, छप्पड़ फाड़ के बढ़ा। जैसे ही प्राइस बढ़ा, मस्त साहब ने सारा अपना डॉज बेच दिया, लोगो हटा दिया, ट्विटर का नाम एक्स कर दिया, ट्विटर फ्री में आ गया ना। सो सारे क्रिप्टो करेंसीज में क्या हो रहा था कि लोग, जिनके पास ज्यादा होल्डिंग्स हैं, हर व्यक्ति नहीं मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कोई भी करेंसी है, तो उसको, उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, कम ज्यादा तो कर ही सकता है, क्योंकि सबकी सप्लाई फिक्स है। और इसी चीज का, इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने एमबीटीसी टोकन को लेके आया, जहां पे एमबीटीसी टोकन में कोई ये मैटर नहीं करता किसके पास कितना एमबीटीसी टोकन है, कितना भी कर लो, कोई भी फियर ग्रिड, दुनिया में सारे कॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा हो, बिटकॉइन नीचे जा रहा हो, इथेरियम नीचे जा रहा हो, डॉज नीचे जा रहा हो, सारे कॉइन डंप हो जाए, एमबीटीसी उस सिचुएशन में भी बढ़ रहा होगा, सारे के सारे लोग बेच दें, 99% लोग बेच दें, एक ही बंदा बचा होगा, वो राजा हो जाएगा। ये सारे सिर्फ खरीद ही रहे हों, तो भी उस एमबीटीसी टोकन का प्राइस बढ़ ही रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है, मिंटिंग भी बोलते हैं इसको। मिंटिंग का मतलब क्रिएट करना। क्रिएट करने का मतलब, हमने टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल सप्लाई, जो पैसा है उसका वैल्यू से सप्लाई से डिवाइड कर तो लाइव रेट आता है।
तो हम उतना पैसा डालेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कई बार आजकल मेट्रो वेट्रो पे वेंडिंग मशीन लगी होती है, 10 रुपया डालो नीचे से टिकट निकल जाएगा। तो क्या है, एक तरह से वो क्रिएट कर रहा है। वहां पे एक फार्मूला सेट है कि इतना पैसा डालोगे तो इतना ये सामान निकलेगा। या कई जगह पे होता है बिस्कुट टॉफी नमकीन पेप्सी वगैरह, आप पैसा डालते हो निकल जाता है। दैट इज द मिंटिंग प्रोसेस। ऐसे ही क्रिप्टो में भी होता है, आप उतना यूएस डॉलर डालते हैं और उसके हिसाब से वो मिल्टिंग हो जाता है, नए कॉइन जनरेट हो जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में नए टोकन्स को जनरेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिंटिंग। दैट इज मिंटिंग और माइनिंग। और वैसे ही जब किसी क्रिप्टो टोकन को बर्न कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, इट्स कॉल्ड बर्निंग। और आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अगर जैसे मेरा फेवरेट क्वाइन सीबा था, इससे पहले एमबीटीसी से पहले मैं बहुत करता था, तो सीबा में बार बार वो लोग ट्वीट करते हैं तो भैया फला तारीख को ना ये क्वाइन इतना बर्न हो जाएगा तो इतना प्राइस बढ़ जाएगा। अब लोग उसके लिए बाई करते थे। तो बर्निंग का मतलब क्या है कि वो टोकन को जला देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, और टोकन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। आपके पास 10 रुपया कॉन्ट्रैक्ट में है, 10 टोकन है, तो आपने क्या किया, 5 टोकन डिलीट कर दिया, तो अब टोकन तो 5 ही है लेकिन पैसा 10 ही रुपया है। तो एक टोकन का कीमत कितना हो गया? 2 रुपया। दैट इज सिंपल प्रोसेस। मतलब ये कि हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, पहले से ही टोकनों के प्राइस बर्न करके जलाए जाते हैं। अब आई हैव अ क्वेश्चन कि आप जो बर्निंग कर रहे हो, आप जाइए ट्विटर पे चेक करिए, यूट्यूब पे चेक करिए, आपको लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे कि भैया फला फला दिन को फला फला कॉइन इतने बर्न हो रहे हैं। इट्स ओके, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई एम आस्किंग कि इतने टोकन आपके पास बर्न करने के लिए आए कहाँ से, और आप अपने पैसे लगा के इन टोकनों को बर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, और जब प्राइस बढ़ेगा तो बेच के और निकालेंगे भी तो प्राइस डंप भी करेंगे। मतलब इतनी डिटेलिंग में ना भी जाए तो इतना तो समझ में आता है कि बर्निंग करने से, यानी अगर पैसा उतना ही रहे और टोकन की मात्रा घटा दें तो टोकन का प्राइस बढ़ेगा। ये तो प्रूव हो। और ये जब से क्रिप्टो करेंसी है तब से चलता आ रहा है। बिटकॉइन ने भी शुरू में बर्न हुआ है। तो बर्निंग करने से प्राइस बढ़ता है, और इसी टेक्नोलॉजी को उठा के हमने एमबीटीसी में अप्लाई कर दिया। बस इतना किया कि हमने क्या किया कि जो बर्निंग अभी तक मैनुअली होती थी, यानी एक व्यक्ति अपने पास कुछ टोकन रख लेता था, और जब उसको जितना प्राइस बढ़ाना होता था उसके हिसाब से उस टोकन को डिलीट कर देता है। यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे के टोकन को बर्न नहीं कर सकता, वो अपना ही टोकन बर्न कर सकता। तो वो क्या करता था, पहले ही टोकन जनरेट करके और अपने पास रखता था, और समय समय पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए उस टोकन की मात्रा को बर्न करता रहता था प्राइस बढ़ाने। और इसी को हमने समझा और इसको एमबीटीसी में लगा दिया, और ऑटोमेटिक बर्निंग होता है। और जितनी बार ट्रांजेक्शन होता है उतनी बार बर्निंग होता है, और जितनी बार बर्निंग होता है उतनी बार एमबीटीसी टोकन का प्राइस बढ़ता है। यानी दोस्तों मजा आ गया, बाई करो तो भी प्राइस बढ़ेगा, सेल करो तो भी प्राइस बढ़ेगा, और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन करो तो भी प्राइस बढ़ेगा। और इस तरीके से पूरी दुनिया को तीसरे तरीके का टोकन मिला। अभी तक कितने टोकन थे? स्टेबल टोकन जिसका प्राइस सेम रहता था, अनस्टेबल टोकन जिसका प्राइस बढ़ता भी था घटता भी था, यही मैं बता रहा था। लेकिन एमबीटीसी टोकन ने, मेटाब्लास्ट ने पूरी दुनिया को तीसरे तरीके का एक टोकन दिया जिसका प्राइस कभी घटेगा ही नहीं। और अब तो ये हवा हवाई बातें नहीं है दोस्तों, प्रूव हो चुका है। एक महीने में करीब करीब 67% की ग्रोथ कर चुके हैं, और एक बार भी 0.00001% भी प्राइस नहीं घटा है। यू कैन चेक ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक एक डेटा वहां पे आपका मिल जाएगा। यानी मेटा ब्लास्ट ने इतिहास रच दिया। पूरे दुनिया को जो असंभव लगता था उसको संभव करके दिखाया, और आज पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा टोकन है जिसका प्राइस कभी घटता नहीं है, हर सिचुएशन में बढ़ता है। कितने लोगों को मजा आया है सुन के? एक बार फटाफट लिख दो यस, मजा आ गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी 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 लिखो साथियों, फटाफट लिखो। लिखो कितने लोगों को मजा आया। जल्दी 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 लिखो। मजा आया? लिखो 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 लिखो। मैंने सोचा पीडीएफ हटा के पीपीटी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन दिखे। और थोड़ा कट कट के आ रहा था भाई। लिख लो जल्दी 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 लिखो।
थैंक यू सो मच साथियों, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है। 5 मिनट आज एक्स्ट्रा लूंगा आप लोगों से, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन आज आपको सारी चीजें बहुत मजेदार होंगी। तो दोस्तों चलते हैं और आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ दुनिया के 10वें अजूबे से। एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी, एक ऐसा क्रिप्टो टोकन जिसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा। हर ट्रांजेक्शन के बाद इसका प्राइस बढ़ेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि वो ट्रांजेक्शन बाई वाला है कि सेल वाला है, फियर की वजह से हो रहा है कि ग्रीड की वजह से हो रहा है, वेल कर रहा है या एक नॉर्मल इंसान कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन पूरे सिस्टम में होगा, आपका प्राइस बढ़ेगा। यानी इस बात की गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति सेम प्राइस में उस टोकन को दोबारा खरीद नहीं पाएगा। यानी आज अगर 1 रुपया है तो कल 1 रुपया 1 पैसे होगा, 99 पैसे नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, आज जिस टोकन को आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ दैट इज एमबीटीसी। टोकन का नाम है, BP20 के ब्लॉकचेन पे काम करता है, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग। टोकन की सप्लाई फिक्स नहीं है, जब कोई बाई करता है तो उसी समय मिंट होता है, और जब कोई सेल करता है तो 100% बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई फिक्स नहीं रहती है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे भी यूनिट्स की व्यवस्था की गई है। एक यूनिट इक्वल टू होता है $11, और आप कितने भी यूनिट, 1,000 यूनिट तक एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यानी $11 से लेके 11,000 यूनिट तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर यूनिट $1 क्रिएटर को जाता है। और यहाँ पे दोस्तों दो स्लैब है, एक पहला स्लैब है 1 से लेके 4 यूनिट का, और दूसरा स्लैब है 5वें यूनिट से लेके और 1,000वें यूनिट तक। अगर आप 11, 22, 33 और $44 के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से 4 यूनिट के साथ स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो इमीडिएट इनकम होती है दैट इज 55%। यानी अगर आपने जो भी अमाउंट लगाया 4 यूनिट से कम का, तो उसका 55% तो तुरंत आपको मिल जाता है। 2.5% रिवॉर्ड और 2.5% सिस्टम एक्सपेंस के लिए। लेवल इनकम में 20% एक लेवल से लेकर 20 लेवल तक बढ़ जाता है, और 20% जो मैं आपको बता रहा था बर्निंग कर दिया जाता है, यानी टोकन की मात्रा को घटा दी जाती है, जिससे प्राइस बढ़ जाता है। ऐसे ही दोस्तों आप 5वें यूनिट से लेके और बाकी यूनिट्स का 4 यूनिट तक यही रहेगा, आपको 75% मिलता है। लेवल इनकम और जो रेफरल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है 5वें यूनिट से, और ये 20% टोटल का टोटल आपको सेल्फ मिल जाता है। यानी 55 + 20 75% आपको मिल जाता है 5वें यूनिट से। यानी अगर आपने 5 यूनिट से किया तो 4 यूनिट का 55% और 5वें यूनिट का 75% आपको मिलता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 55% उसको मिला, और 20% बर्न हो गया, जिससे प्राइस बढ़ता है, और 20% आपका लेवल इनकम रेफरल इनकम में चला जाता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सेल करता है दोस्तों, तो 100% बर्न हो जाता है, और 10% जो उसका डॉलर है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रुक जाता है प्राइस को बढ़ाने के लिए। यानी उसको 10% बर्न वहां पे भी हो रहा है। तो जब बाई हो रहा है तो प्राइस इंपैक्ट के लिए कितना जा रहा है 20%, और जब सेल हो रहा है तो प्राइस इंपैक्ट के लिए कितना जा रहा है 10%। इस तरीके से हर ट्रांजेक्शन के साथ बढ़ता है। अब जो 20% है, 100% का 20% है, वो 20 लेवल तक आपको बढ़ता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में लेके आ सके। ये 20% कैसे बढ़ता है दोस्तों, तो ये जो 100% का 20% अमाउंट है, इसका 25% आपको डायरेक्ट में मिल जाता है। लेवल 2 से लेके लेवल 10 तक 5-5% डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेवल 11 से लेके लेवल 20 तक 3-3% डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस तरीके से 100% आपका जो 20% अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो स्लैब वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के समय ही है। बाई जब भी आप करेंगे आपको सिर्फ 55% मिलेगा, क्रिएटर को कुछ नहीं जाएगा। आपका 100% जो 20 लेवल का लेवल रेफरल है वो सब कुछ मिलेगा। तो कुछ खास बातें जो मैं आपको बता रहा था, सप्लाई इस टोकन की फिक्स नहीं है, कोई पंपिंग नहीं है, कोई डंपिंग नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति इसके प्राइस को घटा बढ़ा नहीं सकता है। सिर्फ जब आप लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के बाद इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। किसी भी तरीके की होल्डिंग हमने नहीं रखी है। आपने देखा होगा बहुत सारे टोकन आते कहते हैं भैया $1,000 आपको इसमें रखना होगा, और 1,000 से ऊपर का आप कोई भी बेच सकते हैं, या आपको $10 रखना होगा, $10 से ऊपर का आप बेच सकते हैं, या आपकी इतनी होल्डिंग होगी, इतना स्टैक करेंगे तो ये आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है,
कोई भी स्टैकिंग नहीं है, कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं है कि आज आपने ज्वाइन किया तो 10 दिन आप बेच नहीं सकते। आप ज्वाइन करने के 1 सेकेंड बाद भी अपने सारे एमबीटीसी टोकन को बेच सकते। कोई आरओआई सिस्टम भी नहीं है। आरओआई का मतलब फिक्स जो रिटर्न मिलता है वो नहीं है। लेकिन अभी तक अगर एवरेज में मैं निकालूं तो 2% प्राइस हर दिन बढ़ रहा है। और जो प्राइस बढ़ता है डेली, अगर मान लो 1% भी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से आपका प्राइस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जो पिछले 1 महीने में हमने देख लिया है। एक और बहुत बड़ी व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था ये थी कि आप बिटकॉइन खरीद लो या फला कॉइन खरीद लो, अगले 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये कॉइन जो है बाइनेंस पे आ जाएगा। उसके बाद प्राइस बढ़ेगा, बेच लेना। आज क्या करूं? आज मैंने $1,000 का खरीद लिया, आज मुझे बेचना है, बाइनेंस पे लिस्ट होने से पहले मेरे घर में कोई जरूरत पड़ गई, अब मैं क्या करूं? आप नहीं बेच सकते। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं जी 15 लाख रुपया लगाया था, वो दिख तो रहा है, निकल नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है। अब कई लोग इसका विपरीत भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे। कई लोग कहते हैं कि सर ये क्वाइन है, लिस्टेड कहाँ पे है ना? बिटकॉइन तो बाइनेंस पे लिस्टेड है, ये फला क्वाइन तो यहाँ पे लिस्टेड है। अब मुझे ये बताओ, इस टोकन को लिस्टेड कराना क्यों है? क्यों लिस्टेड कराना चाहिए बाइनेंस के ऊपर? आप समझो, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि जो टोटल पैसा है उसको टोटल सप्लाई से भाग कर दो, लाइव रेट निकलेगा। यानी जो आप पैसा दे रहे हो कहीं ना कहीं उसके कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, तभी तो उसका प्राइस वो बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है। हमारा तो सिर्फ बढ़ता है। लेकिन अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस घट रहा है, दैट मीन्स उसके कॉन्ट्रैक्ट से पैसा निकल रहा है, लोग सेल कर रहे हैं तो उसका टोकन बर्न हो रहा है, पैसा उनके हाथ में आ रहा है। और बाई कर रहे हैं तो पैसा जो है वो अंदर जा रहा है, टोकन बाहर आ रहा है, यही तो हो रहा है। इससे ज्यादा तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो जब पैसा कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है खरीदते समय, तो बेचते समय फाइनेंस कौन होता है? पैसा देने वाला। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट से ही पैसा दो ना हमको। जब हमने खरीदा तो हमारा पैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाला, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट से ही पैसा दे दो। जैसे बाइनेंस पे लिस्टेड होने से पहले वो टोकन हम कहाँ से खरीद रहे थे? तो कह रहे थे पैनकेक से खरीद लो, उसकी वेबसाइट से खरीद लो। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने खरीद लिया, पहले से रख लिया 2 साल पहले, 2 साल बाद लिस्ट होगा तो अच्छी बात है, आप बाइनेंस पे बेच लोगे। लेकिन 2 साल पहले भी तो पैसा उसी कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो रहा है, तो जब उसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसा जमा हो रहा है तो हम निकालें क्यों नहीं? दो रीजन है। पहला ये कि जो वो बनाने वाला है वो ये सोचता है कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं, मुझे यूजर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ये उसका फायदा है। दूसरा, बाइनेंस ये सोचता है और बाकी लोग, उनको एक स्लीपेज चार्ज मिल जाएगा जो करीब करीब 2%, 2.5%, अलग अलग कॉइन पे 0.2% भी है। वो अलग अलग कॉइन्स पे अलग अलग, जिसकी जिसकी डिमांड है उतना कम उसका स्लीपेज चार्ज है, वो रखा गया है। पैनकेक स्वैप पे भी आप जाओ, किसी कॉइन को करो, भैया 3-3 डॉलर तक ले लेता है शॉपिंग चार्ज। आप करके देखो। तो जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में पैसा पड़ा है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट से पैसा लेने वाले हैं, तो फिर मैं बीच में किसी थर्ड पार्टी को जोड़ू भी, उसको कमीशन भी दूं? ये तो अच्छा नहीं लगा, और ना ये अच्छी बात। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई एक्सचेंज भी नहीं है। हम बोलते हैं मिनी एक्सचेंज, बट एक्सचेंज है ही नहीं। हमने तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप बेचो, आप बटन दबाओ, 1 2 3 गिनो, 1 2 3, इतना गिनने से पहले आपका वॉलेट में यूएसडीटी आ जाएगा। क्योंकि कहीं का इंतजार करना? और अभी क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता, बाइनेंस पे आएगा तो खरीदेंगे। अरे अभी तक लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया, अभी बनना चाहते हो बेवकूफ? बाइनेंस पे लिस्ट कराना या कहीं भी लिस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपको पैसा दे रहा है। अगर हम कहीं कराते भी तो भी आपका 2.5% स्लीपेज लगता है। आज हम 10% काट रहे हैं पूरा का पूरा, लेकिन वो 10% क्रिएटर या बाइनेंस या किसी और के हाथ में नहीं जा रहा, वो 10% से आपका प्राइस बढ़ रहा है। दैट इज द पावर ऑफ एमबीटीसी। 100% ट्रांसपेरेंट, 100% सेफ सिक्योर, कहीं पे भी लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने बाई किया, आपको 55% अमाउंट मिला या 75% अमाउंट मिला, जो भी अमाउंट मिला है कटने के बाद, उस अमाउंट को आप किसी भी समय ज्वाइन करने के आधे सेकेंड के अंदर फिर से सेल करके यूएसडीटी ले सकते हैं, लाइव रेट से। और थोड़ा थोड़ा बेच के देख लो। जिनको थोड़ा वो है कि नहीं, मुझे अच्छा, सबको एक बार सेल करके देखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, एक बार तो सेल करके देखो, 10 लाख ही सेल, लेकिन सेल करके चेक करो कि हाँ पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों ने किया है,
सेल करके चेक किया, मैंने तो कई हजार डॉलर का बेच लिया। आप भी सेल करके देखो। तो जब बाई अपने पास है, सेल करने का ऑप्शन अपने पास है, तो हम वाई वी आर वेटिंग फॉर कि फला फला जगह पे हमें लिस्ट कराना है, तो हम कहीं भी लिस्ट नहीं करा रहे, ना आगे हमारा कोई प्लान है। बट जब इस टोकन का प्राइस $1 $2 हो जाएगा, वी विल थिंक अबाउट इट। और हम क्यों सोचेंगे, एक्सचेंज वाले सोचेंगे कि हमारे पास लिस्ट करा लो, और इस बार हम 2.5% स्लिपेज लेंगे नहीं, 1% स्लिपेज आपको देंगे। दैट इज द थिंकिंग ऑफ एमबीटीसी। वी आर गोइंग टू डू समथिंग दैट नेवर डन इन पास्ट और नेवर विल बी डन इन फ्यूचर। अच्छा, मैंने बोला ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर में भी नहीं होगा। पता है, जब ऐसा बोलता हूँ ना तो लोग वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक तो कह रहे हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तक हुआ नहीं। रॉकेट साइंस नहीं था तो हुआ क्यों नहीं? क्योंकि लोग आपका प्रॉफिट नहीं, अपना प्रॉफिट चाहते हैं। दैट इज वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। आप खुद से कलम कॉपी लेके बैठोगे ना तो भी आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। आगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और जो इतना पैसा लगाएगा वो इस टेक्नोलॉजी पे तो काम नहीं करेगा। वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा कि 50% अपने पास रखेगा, प्राइस को डंप करेगा, 2-4 लाख डॉलर कमाएगा, फिर प्राइस को बढ़ाएगा, फिर गिराएगा। उसके पास होना चाहिए। और आप हर टोकन के होल्डर चेक कर, हर टोकन का होल्डर चेक कर सकते हैं। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, बोल रहे थे कि सर वो आप प्राइस गिरा दोगे, तो मैंने कहा कैसे गिराऊंगा? मैंने कहा आप अपना पूरा टोकन बेच दो। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर मेरे पास पूरे सिस्टम में दो ही लोग हैं, एक के पास 10 टोकन है, दूसरे के पास 90 टोकन है, एक टोकन की कीमत ₹1 मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ₹100 का टोकन है, ₹100 का टोकन। अब ₹100 के टोकन में से आप 90 वाला बेच दे तो क्या होगा? 10 वाला तो मर जाता था पहले, अब क्या होगा? अब 10 वाले के पास 10 है, लेकिन 90 वाले ने बेच दिया, तो 10% बर्न हो गया। कितना बर्न हो गया? ₹9। ₹9 बर्न हो गया। तो ₹9 जब बर्न हो गया तो वो तो बाहर निकल गया, तो प्राइस बढ़ा कि घटा? अब तो टोकन 10 ही बचा है, क्योंकि 90 तो बर्न हो गया, और ₹9 इधर बढ़ गया तो ₹19 हो गया। यानी उसका जो ₹10 था वो ₹19 हो गया भाई। अब 10 का 1 करोड़ नहीं होता, 10 का 1 करोड़ नहीं होता, 10 का 19 हो गया, डबल हो गया एक ही ट्रांजेक्शन में। कैसे प्राइस कम हो सकता है? सो समय है, आगे कैसा तूफान आएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1 महीने हुए हैं, 67% बढ़ा है। अभी तो शुरुआत हुई है। अब तो लोगों तक पहुंचने लगे हैं। अब तो लोगों को समझ में आने वाला है, आने लगा है। जो लोगों को ये समझ में आता है, ऐसा होगा ही नहीं। अब बिलीव नहीं करोगे, आप लोग तो बात करते होगे, पता नहीं कितना लोग सुनते होंगे। मैं बात करता था, लोग कहते थे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते थे पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हमने कहा भैया कर दिया, देख लो, पब्लिक टेस्टिंग में देख लो। नहीं ना 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 सर, हो ही नहीं सकता। अब करके देखो, पूरे 1 महीने से एक भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होगा जो ब्लॉकचेन पे नहीं होगा। चेक करो, क्या कभी प्राइस कम हुआ? नहीं हुआ। क्या बढ़ रहा है प्राइस? डेली बढ़ रहा है। यस, बढ़ रहा है। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। जो काम कर रहा है उसको भी पैसा आ रहा है, और जो काम नहीं कर रहा उसको भी पैसा आ रहा है। बस फर्क इतना है कि उसको पैसा आ रहा है उसके इन्वेस्टमेंट का, जो प्राइस बढ़ रहा है। सो आई होप साथियों, समय बहुत ज्यादा ले लिया और आप लोगों को पूरा मैंने समझाने की कोशिश करी। 10:30 हो चुके हैं, तो मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। कितने लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई है? यस यस लिख देना, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने आप लोगों को समझाने में मैं सफल रहा। जस्ट टाइप YES इफ यू आर अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट MBTC टोकन। और अगर आपने ये सोच लिया है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आया, अब मैं मार्केट में आग लगा दूंगा, अपनी सिचुएशंस को बदल के दिखा दूंगा, इसी साल में करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन के दिखा दूंगा, जस्ट टाइप YES इन योर चैट बॉक्स। और साथियों, इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आप सभी लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और इस मीटिंग के क्लोजिंग के लिए मैं बुलाऊंगा आज के जो हमारे होस्ट हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, योगेंद्र पांडे जी, जो आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग के क्लोजिंग की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र पांडे जी। आप लोग यस यस लिखना बंद मत करो, आ नहीं रहा यस, जल्दी जल्दी लिख दो YES। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। पांडे जी, आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। और नमस्कार। अ, बहुत ही शानदार रहा आपके द्वारा आज का प्लान, जो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ
कि हमारे बहुत से साथियों को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा, और अच्छे से उसको समझ करके आगे अपने प्लान पर, अपने ज्वाइनिंग पर ध्यान देते हुए काम करेंगे। और यदि किसी साथी को कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ किंतु परंतु है, तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करके समझने की कोशिश करेंगे। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आगे भी आप लोग अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये चाहूंगा कि यदि मुकेश सर उपस्थित हों तो कृपया मंच को संभालें और आगे की प्रक्रिया को बढ़ावें। मुकेश सर, तो लगता है दोस्तों मुकेश सर उपस्थित नहीं है, तो मैं ये सर से सिफारिश करूंगा कि आप इस मीटिंग को